हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है आपके फिल्ट्रेशन से रिलेटेड। तो यहाँ फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट का हम पोर्शन कवर कर रहे हैं। इसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं सीस फिल्टर के बारे में। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है ये सीस फिल्टर का डायग्राम है। इसी फिल्टर यूनिट के अंदर आपके क्या होते हैं, मीन्स सीस फिल्टर या कहें फिल्टर मीडिया या फिल्टर पैड अरेंज होते हैं जिनके थ्रू हम क्या है फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। तो इस असेंबली के अंदर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नीचे वाला पोर्शन, ये नीचे वाले पोर्शन से क्या है जो भी फिल्ट्रेशन के बाद जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है, लिक्विड जो हमें मिलता है, तो वो लिक्विड क्या है हम इस बॉटम पोर्शन से फिल्ट्रेट को हम कलेक्ट कर लेते हैं और ऊपर की तरफ से हम क्या है मटेरियल को फीड करते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ फिल्ट्रेट हम कलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं इस पोर्शन में हम कौन कौन से पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम पोर्शन जो कवर करेंगे वो है आपके प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स। द मैकेनिज्म सिमिलर टू द डेप्थ फिल्ट्रेशन। तो आपके जो सीस फिल्टर होते हैं इनमें जो मैकेनिज्म कंडक्ट होती है वो सेम डेप्थ फिल्टर की तरह होती है। जैसे आपके डेप्थ फिल्ट्रेशन में क्या होते हैं कि जो आपके फिल्टर मीडिया होते हैं, फिल्टर मीडिया के अंदर मटेरियल एब्जॉर्ब होता है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक तरीके से फिल्ट्रेशन डेप्थ फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ कंडक्ट होगी। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपके यहाँ पे ये अलग अलग पोर्शन दिए हैं कि ऊपर क्या है आपके सॉलिड के केक फॉर्म होंगे। ठीक, और यहाँ नीचे की तरफ जिस पे सॉलिड केक आपके फॉर्म होंगे तो नीचे की तरफ क्या है एक परफोरेटेड प्लेट स्क्रीन लगी हुई है और उसके ऊपर क्या है आप मेम्ब्रेन को अरेंज करते हैं या कहें एस्बेस्टस सीट यहाँ पे अरेंज करते हैं परफोरेटेड प्लेट के ऊपर। ठीक है, और तो इसको जो एस्बेस्टस सीट अरेंज है उसको बोलते हैं हम मीडिया, और इस मीडिया के ऊपर ही आपके जो जिस कंटेंट्स को हमें फ़िल्टर आउट करना है तो वो कंटेंट्स का यहाँ पे केक मिलेगा सॉलिड मटेरियल का, और जो आपके लिक्विड कंटेंट्स होंगे वो यहाँ पे ये बीच वाला जो मिडिल ड्रेनेज पोर्शन है इससे क्या है फिल्ट्रेट कलेक्ट कर लिया जाता है और आपका फीड इस तरीके से यहाँ पे फीड को इंसर्ट किया जाता है टैंक के अंदर। ठीक, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका कंस्ट्रक्शनल पोर्शन। दिस इज अ लार्ज टाइप्स ऑफ सीज फिल्टर विच कैन बी टेक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर फिल्टर पैड। तो ये क्या होते हैं, मीन्स लार्ज साइज़ के जो आपके सीज फिल्टर होते हैं उनके अंदर क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के फिल्टर पैड अरेंज होते हैं और इनके अंदर कम से कम 8 फिल्टर पैड अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये फिल्टर पैड जो होते हैं वो आपके परफोरेटेड शीट के ऊपर ही अरेंज होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ 2 पार्ट्स। तो ये जो फिल्टर होता है, सीस फिल्टर होता है, इसके अंदर क्या है 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। द लोअर पार्ट होल्ड द परफोरेटेड डिस्क। लोअर पार्ट पे क्या होती है परफोरेटेड डिस्क बनी रहती है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। ये नीचे क्या है आपकी ये परफोरेटेड डिस्क लगी हुई है। ठीक है, और इस परफोरेटेड डिस्क क्या करती है एक तरीके से सपोर्ट का काम करती है। ऑन इट्स कंप्रेसिबल एस्बेस्टस सीट इज प्लेस। तो आपकी जो परफोरेटेड डिस्क है, ये जो परफोरेटेड डिस्क है, इस परफोरेटेड डिस्क के ऊपर क्या है आपकी एस्बेस्टस सीट को हम अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन से क्या है आपकी इस तरीके से ये परफोरेटेड सीट लगी हुई है एक के नीचे एक के नीचे एक, और उसके ऊपर क्या है हम एस्बेस्टस की सीट को अरेंज कर देते हैं जो क्या है एक तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फिल्टर मीडिया की तरह काम करती है या कहें मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का डेप्थ फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ये हेल्प करती है। तो मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करती है एस्बेस्टस सीट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ नट्स। और ये जो दोनों पार्ट्स हैं आपके एस्बेस्टस सीट और परफोरेटेड प्लेट्स, इन दोनों को हम क्या करते हैं नट से अच्छे से ज्वाइन कर देते हैं जिससे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ये हटे ना। द बॉल ऑफ द अपर पार्ट्स थ्रू विच द वैक्यूम इज अप्लाई। और जो अपर पार्ट होता है आपके इक्विपमेंट का, उस अपर पार्ट से क्या करते हैं हम वैक्यूम को अप्लाई करते हैं ऊपर वाले पोर्शन से। ठीक है, तो वैक्यूम को यहाँ अप्लाई करते हैं और उस वैक्यूम की वजह से ही क्या है आपकी फिल्ट्रेशन रेट एनहांस होती है। द एस्बेस्टस सीट आर मेड अप ऑफ एस्बेस्टस फाइबर बट मे आल्सो कंटेन अ सेलुलोज और एल्कलाइन अर्थ सच एज अ मैग्नीशियम कंपोनेंट। ठीक, तो जो एस्बेस्टस सीट होती है वो एस्बेस्टस फाइबर से बनी होती है और इनके अंदर क्या है सेलुलोज और एल्कलाइन अर्थ प्रेजेंट होता है, जिस वजह से क्या है ये एल्कलाइन मटेरियल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक, तो यहाँ देखते हैं ये जो दिया है ये जो डायग्राम, तो ये पूरा आपके असेंबली के अंदर का ये पूरा डायग्राम दिखाया है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना ये प्लेट टाइप की लगी हुई है, परफोरेटेड प्लेट लगी हुई है और इन्हीं के ऊपर क्या है एस्बेस्टस शीट अरेंज होती है और इन्हीं के ऊपर जो मटेरियल जब आपका आता है तो केक इसी एस्बेस्टस शीट के ऊपर
एब्जॉर्ब होता है। ठीक, और ये नीचे की आउटलेट लगी हुई है, ये क्या है आपकी, ये फिल्ट्रेट को या कहें प्यूरिफाइड सॉलिड को कलेक्ट करने के लिए ये आउटलेट लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये आउटलेट लगी हुई हैं आपकी। ठीक, यहीं से क्या है हम मटेरियल को अंदर की तरफ इंसर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम वर्किंग वाला पोर्शन। एस्बेस्टस पैड may yield a alkali and cause a precipitation of the alkaloid from the aqueous solutions of their salt। तो आपकी जो एस्बेस्टस शीट होती हैं वो एल्कलॉइड्स या कहें एल्कली होती हैं, एल्कलाई होती हैं, जिस वजह से क्या है ये एल्कलॉइड्स को एक्वस सॉल्यूशन से ईजिली सेपरेट आउट कर देती हैं। ड्यू टू द फाइब्रस नेचर ऑफ द एस्बेस्टस पैड इट मे बी शील्ड फाइबर इनटू द फिल्ट्रेट and also absorbs drug from the solutions. Hence, a few milliliters of filter should also be rejected, and sintered glass disc may be also fixed in the filtration unit immediately after cease filter। तो इसकी जो वर्किंग है, इसकी जो वर्किंग में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो यहाँ डायग्राम के थ्रू देखें तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सारे अरेंजमेंट कर दिए। एस्बेस्ट मींस परफोरेटेड प्लेट ले ली, उसके ऊपर एस्बेस्टस शीट को फिक्स कर दिया। एस्बेस्टस शीट को फिक्स करने के बाद क्या है, अब मटेरियल को फीड करेंगे। तो जैसे आपके ये यहाँ पे आउटलेट बनी होती है, ठीक, इनलेट बनी होती है मटेरियल को फीड करने के लिए। तो मटेरियल को जब फीड करते हैं तो हर एक प्लेट के ऊपर आपका मटेरियल जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिस मटेरियल को हमें फ़िल्टर आउट करना है तो मटेरियल जाना स्टार्ट हो जाता है। वो मटेरियल जैसे ही आपके यहाँ पे या कहें एस्बेस्टस शीट के ऊपर पहुंचता है, तो एस्बेस्टस शीट के ऊपर पहुंचता है तो यहाँ पे क्या है, मटेरियल मींस जो ड्रग होती है वो ड्रग या कहें सॉलिड कंपोनेंट्स आपके एस्बेस्टस शीट के ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो आपके एल्कलॉइड टाइप के जो ड्रग होती हैं वो एस्बेस्टस शीट उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ड्रग कंटेंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, तो इसलिए क्या है यहाँ पे डेप्थ फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट होगी। और जो आपकी और इसी टाइम पे क्या करते हैं आप, वैक्यूम जनरेट करते हैं। तो वैक्यूम जनरेट होने की वजह से क्या है, आपका जितना भी जो लिक्विड फिल्ट्रेट होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, वो क्या है फिल्टर आउट होके यहाँ से नीचे वाले पोर्शन से नीचे सेपरेट आउट कर लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन होता है, लोअर पोर्शन इक्विपमेंट का, तो लोअर पोर्शन में क्या है आपके जो भी फिल्ट्रेट मिलता है वो फिल्ट्रेट यहाँ पे इस लोअर पोर्शन पे कलेक्ट होता है और नीचे वाली ये आउटलेट से बाहर रिमूव आउट कर लिया जाता है। It is a large filtration surface is obtained and 140 liters of serums can be filtered in one day using a filtration process, and both clarification and sterilizations can be effected in one operations। तो आपके जो सीज फिल्टर होते हैं वो सीज फिल्टर के अंदर 140 लीटर आप ईजिली इसमें मटेरियल को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो 140 लीटर एक दिन के अंदर फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, प्रेशर अप्लाई करके फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम कंडक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे, इसलिए इस प्रोसेस को आप क्लैरिफिकेशन और स्टरलाइजेशन के लिए भी आप यूज़ करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका यूज़ किस क्या है इसके। सीज फिल्टर यूजफुल फॉर द स्टरलाइज फिल्ट्रेशन। स्टराइल फिल्ट्रेशन के लिए सीज फिल्टर का यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर द एयर फिल्ट्रेशन, एडवांटेज क्या है, सिंपल होता है, ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन प्रोसेस रैपिड होती है क्योंकि यहाँ वैक्यूम अप्लाई करके फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। फॉर विस्कोस सॉल्यूशन दे मे बी मोर सुटेबल, विस्कोस सॉल्यूशन के लिए मोर सुटेबल है ये इक्विपमेंट। डिसएडवांटेज क्या है, जो इसके अंदर हम जो पैड अरेंज करते हैं, जो एस्बेस्टर शीट अरेंज करते हैं, तो जो पैड अरेंज होते हैं वो क्या होते हैं आपके एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि क्या है हर एक प्रोसेस के बाद आपको पैड चेंज करने होते हैं, जिस वजह से क्या है ये जो प्रोसेस है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो एस्बेस्टर जो शीट होती हैं उनको हमें या कहें उनके ऊपर जो पैड अरेंज करते हैं उनको हमें बार बार चेंज करना पड़ता है हर एक प्रोसेस के बाद। एस्बेस्टर में शेड लूज फाइबर्स, और जो एस्बेस्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, लूज फाइबर्स होते हैं। तो ये क्या है, जब हम प्रोसेस कंडक्ट करते हैं तो उसके साथ क्या है आपके ये जो एस्बेस्टर फाइबर्स होते हैं इन के भी लॉसेस होते हैं। तो इनको भी क्या है हमें अरेंज करना होता है, या कहें इनको परफोरेटेड शीट के ऊपर हमें बार बार अरेंज करना होता है जब हम प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। तो ये था आपका पोर्शन सीज फिल्टर से रिलेटेड। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।